एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। अच्छा सर, वो गुरुजी पूजा किसकी करते हैं एकादशी में? भगवान श्रीमन नारायण की, अपने अपने इष्ट की करो। और दूसरा प्रश्न था, परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में जितनी भी योनियां हैं, अन्य जैसे कुत्ता बिल्ली की योनि, गिरिराज जी की, वृंदावन की, भगवान की परिक्रमा लगा लेने से हमें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता, इसलिए परिक्रमा लगाई जाती है। राधे राधे गुरुजी। जी बैठो 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 बैठो, खड़े हो जाओ। सब बैठे रहो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। मुझे एक चीज़ जाननी है श्री रामचरितमानस से। मैं कनाडा में रामचरितमानस अर्थ सहित सुनाती हूँ, मंदिर में 1 घंटा प्रोग्राम देती हूँ, बट सुंदर कांड में मुझे एक चौपाई में थोड़ा संदेह है। हाँ बताओ। सीता जी जब, हनुमान जी जब वापस आने लगते हैं सीता जी को मिलके, तब सीता जी कहती हैं कि अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी। तो इसमें सीता जी अपनी तरफ से अगर दोनों भाइयों के चरण छूने के लिए कहती हैं या हनुमान जी को कहती हैं कि आप दोनों भाइयों के चरण छूइए? नहीं, अपने सीता मैया कह रही हैं कि हे प्रभु आपने हमें क्यों त्याग दिया यदि हमारा कोई अपराध है, क्योंकि सीता मैया ने लक्ष्मण जी का भी अपराध किया था। जी। क्या अपराध किया था? उनकी बात नहीं मानी थी। लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप माता जी यहीं रहो, राम जी को कोई संकट नहीं आया, पर सीता मैया बोली कि जाओ, राम जी पर संकट आया है। जब मारीच को मारा तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर वहां पर गए, वहां सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। तो सीता मैया को बाद में लगा कि नहीं, मेरा लक्ष्मण सही था। तो वही कह रही है कि अनुज समेत गहूं प्रभु चरणा, हे प्रभु आपके अनुज समेत लक्ष्मण जी की मैं अपराधी हूँ, तो मैं आप दोनों के चरणों में जाऊंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, किस अपराध से आपने मुझे भुला दिया है। वाह। मतलब सीता मैया अपना प्रायश्चित कर रही हैं। प्रायश्चित कर रही हैं। हाँ, कि हमने शायद लक्ष्मण जी, क्योंकि भगवान कहते हैं ना अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, लक्ष्मण जी भक्त हैं और सीता मैया ने भक्त का अपमान कर दिया। तो जब सीता मैया से भक्त का अपमान हुआ तो राम जी ने सीता मैया को दूर कर दिया अपने से। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी सीता ही क्यों ना हो, यदि वो भी भक्त का अपमान करती हैं तो मैं उसे भी छोड़ देता हूँ। इसलिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा, रावण के यहाँ जाना पड़ा, रावण ले गया। ये भी एक लीला थी क्योंकि अपराध माता जी से हुआ था। जी। तो मतलब छोटा हो या बड़ा हो, अपराध अगर हुआ है हमसे तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और लक्ष्मण जी तो देखो आचार्य हैं, भक्त हैं। जी। सीता मैया भक्ति हैं। जी। और लक्ष्मण जी भक्त हैं। जी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जी। जितना महत्व भगवान का है उतना ही महत्व भक्त का भी है। जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रणाम गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे भगवान जो है ना जी, वो नंगे पाँव चले जी। हमारे भगवान यहाँ चप्पल नहीं पहनी जी। तो जब हमारे भगवान वृंदावन में चप्पल नहीं पहने तो हम भगवान के भक्त काहे चप्पल पहने? इसलिए नंगे पाँव, ताकि ब्रज रज से हमारा संबंध जुड़ा रहे, संपर्क बना रहे। चप्पल आ जाएगी तो रज नहीं लग पाएगी जी, तो रज हमारे शरीर में लगे, टच हो, इसलिए जी। और गुरुजी एक प्रश्न ये था कि लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया?
कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की? जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े, जी सही है। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? ये भी सही है। जब करनी हो तो पूछो, तब बताएं। देख लेंगे अब जी। नहीं अभी और बड़े होके। अच्छा अभी कितने बड़े हो? अभी 20 साल के हैं। फिर ठीक है, अभी तो ज़रूरत नहीं है। कब करोगे शादी ब्याह? आप ही ने तो बोला है गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। जी गुरुजी कर लेंगे। करना है? देखेंगे अभी तो करना है तो लव मैरिज मत करना जी, अरेंज वाली से ही लव करना। गुरुजी वो पर हैं? गुरुजी ये तो फंसा दिया। कैसे? ये कैसे करेंगे? कैसे? अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? अब कह रहे तुम्हारी हैं- माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा। अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। जी गुरुजी जी धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, राधे राधे। हाँ आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हेलो। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी पहले मेरी माता जी से बात कीजिए। कराओ। राधे राधे बोल दो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जम्मू से आए हैं, आपके बड़े मम्मा बहुत आपको मानते हैं। हाँ आप आए थे पिछली गर्मियों में हमारे इधर बोल के कि आप फिर आएंगे, तो ये चलो। हेलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं और आपके दर्शन बहुत दिन से करना चाहते थे, नहीं होता था। आज में मेरे वहाँ से आए हैं, पति बैठाए हैं कि अब गुरुजी से प्रश्न उत्तरी करो, तो इसीलिए हम आए हैं। आपको ये है कि जो रुक्मिणी माता वहाँ पर वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भगाकर ही शादी करते हैं? हमें नहीं पता मैया ऐसा। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। हमें नहीं पता इस बारे में। भाग के नहीं करना चाहिए, माँ बाप की राजी मर्जी हो और नियम है तो फिर सांप की राजी मर्जी है तो हाथ पकड़ के थोड़ा भाग लो 4-6 कदम। नहीं वहाँ का वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे इसीलिए। अरे तो सारे कृष्ण हैं। हाँ तो वहाँ का वैसे ही वो लोग करते हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों। आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? नहीं नहीं गुरुजी, हम थी वहाँ कमाते खाते हैं और यहाँ से पटना से हैं हम। अच्छा। तो वहाँ पर हम रहते हैं बहुत दिन से, 30 साल से हो गया हमको वहाँ रहते हुए। तो फिर हमें तो मैया वहाँ की जानकारी है नहीं, इसलिए क्या कहें। और वहाँ के बहुत लोग अच्छा नहीं है, बाकी हमको बांके बिहारी वहीं में रख दिए हैं। हम यहाँ पर साले साले आते हैं, आपको सब कुछ जो सेवा कथा सुनते हैं और हम लग इसीलिए हमको वहाँ बोलता है कि तुम पंडित हो पंडित हो। और किसी का शादी हो चाहे पार्टी हो कुछ भी ना, मरनी उड़नी सब होता है, सब लोग गाय गरू वही काटता है या खाता है, वहीं में हमको बाकी बिहारी कमाने खाने के लिए रख दिए हैं। और मेरा यहाँ पर बिहार में कोई उपाय नहीं है गुरुजी, इसीलिए हम अपना भगवान के भक्ति में लगे हैं कि अब मेरा अपना शरण में इधर गांव में ला दे, कुछ काम ऐसी दिखाए। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे, प्रार्थना करना। और मेरे बेटी को आशीर्वाद दीजिए, 4 साल से बहुत तो तंग है कि कुछ सफल हो जाए उसके लिए। बिल्कुल खुश रहिए। और हम पोथी पाठ करवाए हैं गुरुजी। और मेरे 12 सब बेटी को ना राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे यहाँ ले आना, इस तरह मैया को देना। फिर बैठ जाओ थोड़ा, अभी मिलेगा,
अरे 10 मिनट करना पर बैठो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं उत्तराखंड के किच्छा से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि मंदरा पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर में क्यों चढ़ाया जाता है? कहाँ चढ़ता महाकालेश्वर? चढ़ता है। अरे मैया, महाकालेश्वर भगवान को नहीं चढ़ता, वहाँ भैरवनाथ जी को चढ़ता है। भैरव जी को तो क्यों चढ़ता है जब कहते हैं? क्योंकि तो? देवता 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, रजोगुण और तामसी। सत्व रजतम, वो तामसी देवता हैं, वो देवता हैं। अब जैसे आदमी बहुत सारे शराब नहीं पीते पर बहुत सारे पीते हैं, तो आदमी सब प्रकार के होते हैं, ऐसे देवताओं की कोटि है। शंकर जी नहीं पीते शराब, वहाँ शंकर जी को नहीं चढ़ती। पहली तो कन्फ्यूजन आपकी ये है। अच्छा। शंकर जी को नहीं, शंकर जी के मंदिर से बहुत दूर एक मंदिर है उनका, पर उसको चढ़ाने के बाद लोग वहाँ पी भी लेते हैं उसको, प्रसाद को। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है कि और देवता चित्त न धरई। हैं शराबी देवता यदि हैं तो वो पी रहे हैं अपने आनंद के लिए, तुम काहे जाओ वहाँ? तो उसके बाद जो पी लेते हैं वो प्रसाद, तो उनको हानिकारक नहीं होगा? नहीं, वो क्यों प्रसाद पिए, क्यों जाएं, क्यों पिए प्रसाद? पी लेते शंकर हैं। जी का आनंद से प्रसाद लो, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो। अच्छा ठीक है सर। शराबियों को तो बस बहाना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मुझे पता नहीं, अभी 1 महीने से ही पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं क्या नाम है बालाजी जा नहीं पाई थी, तो मेरा शरीर कांपता है अंदर से, घबराहट होती है, शरीर में झंझनाहट होती है, एकदम से चीखें निकलती हैं बुरी तरीके से, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। बस ये कहती हूँ सिर्फ बाबा के पास जाऊँगी, बाबा के पास जाऊँगी। बाबा के पास जाती हूँ तो एकदम खूब तड़प कर रोती हूँ, उनसे चिपटने का मन करता है, तड़पता है मन, दिल रोता है, मेरा शरीर में एक झंझनाहट होती है, उनसे मिलने के लिए बेचैन रहती हूँ। तो मिल फिर ठीक हो जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। अब मैं ठीक हूँ, मिले आई तो वाला जी। हमसे सवाल क्या है जी? हमसे प्रश्न क्या है, क्या पूछना? बस यही पूछना है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। आप भगवान की उपासना करो, भगवान बार बार आपको बुलाना चाहते हैं तो आप जाके दर्शन करे आया करो। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। और क्या दिक्कत, सब बढ़िया। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी क्या बोलते हैं, गुरुजी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं आपको सपने में भी देखती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर गुरुजी। गुरुजी मैं आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें गाना चाहती हूँ।